बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस गांव या जंगल में 3 आदमी हो और वहां बाजमात नमाज न होती हो तो इन पर शैतान मुसल्लत हो जाता है। इसलिए जमात को ज़रूरी समझो। भेड़िया अकेली बकरी को खा जाता है और आदमियों का भेड़िया शैतान है। दोस्तों, इसका फ़ायदा बयान करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए। इससे मालूम ये हुआ कि जो लोग खेती बाड़ी में मशगूल रहते हैं, अगर 3 आदमी हो तो इनको जमात से नमाज़ पढ़ना चाहिए, बल्कि 2 को भी जमात से नमाज़ पढ़ना औला है। किसान आम तौर से अव्वल तो नमाज़ पढ़ते ही नहीं कि इनके लिए खेती की मशगूली अपने नज़दीक काफ़ी उज़र है, और जो बहुत दीनदार समझे जाते हैं वो भी अकेले ही पढ़ लेते हैं। हालांकि अगर चंद खेत वाले भी एक जगह जमा होकर पढ़ें तो कितनी बड़ी जमात हो जाएगी और कितना बड़ा सवाब हासिल करें। 4 पैसे के वास्ते सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश सबसे बेनियाज होकर दिन भर मशगूल रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा सवाब ज़ाया करते हैं और इसकी कुछ भी परवाह नहीं करते। हालांकि ये लोग अगर जंगल में जमात से नमाज पढ़े तो और भी ज़्यादा सवाब का सबब होता है। हत्ता कि एक हदीस में आया है कि 50 नमाज़ों का सवाब हो जाता है। एक हदीस में आया है कि जब कोई बकरियां चराने वाला किसी पहाड़ की जड़ में या जंगल में आज़ान कहता है और नमाज पढ़ने लगता है तो हक़ तआला शानो इससे बेहद खुश होते हैं और ताज्जुब व तफाखुर से फ़रिश्तों से फरमाते हैं, देखो मेरा बंदा आज़ान कहकर नमाज़ पढ़ने लगा, ये सब मेरे डर की वजह से कर रहा है। मैंने इसकी मग़फ़िरत कर दी और जन्नत का दाखिला तय कर दिया। दोस्तों, हम सब मुसलमानों को अल्लाह ताला नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।